आज हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा यूनिट 1 है उसके सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का लेक्चर नंबर 3 बनाने जा रहे हैं। लेकिन इसको बनाने से पहले जो है वैसे बच्चे जो लोग ऑनलाइन क्लास में जो 6 से 7 हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है उसमें जो है बहुत ही कम बच्चे जुड़ रहे हैं, तो आप सभी बच्चों से अपील है कि 6 से 7 इवनिंग में जो हम लोग का ऑनलाइन क्लास चल रहा है गूगल मीट पर, जिस पर आप लोग को जो है लिंक भेजा जाता है, उस लिंक के माध्यम से ज़्यादा बच्चे जुड़े और आप लोग 6 से 7 जो हमारा ऑनलाइन क्लास चल रहा है, जो लाइव क्लास चल रहा है, उसमें आप लोग जो है पढ़ें। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 3 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा यूनिट 1 है उसका लेक्चर नंबर 3 हम लोग करने जा रहे हैं। तो हम लोग जो है चैप्टर नंबर 2 चैप्टर नंबर जो हमारा 2 है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसका 2 लेक्चर जो है लेक्चर 1 एंड लेक्चर 2 आपके यूट्यूब पे डाला गया है। आज हम लोग जो है इसके लेक्चर नंबर 3 को देखने जा रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसका लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 में हम लोग को जो है एक रिलेशन को समझना है जो अक्सर हमें एग्जाम में पूछ दिया करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को समझना है। तो देखिए यह एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछता है। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये हमारा आज का टॉपिक है। एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन पूछता है कि प्रूव द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, यानी विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव के बीच के संबंध को स्थापित करें। तो विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत विभव के बीच का संबंध, ये हमारा टॉपिक है। तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। इस टॉपिक को समझने से सबसे पहले जो है एक तो वर्ड इसमें रिलेशन है। रिलेशन का मतलब क्या होता है? संबंध, ये हम लोग समझते हैं। लेकिन इसमें एक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक वर्ड हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक वर्ड क्या है? पोटेंशियल है। तो जाहिर सी बात है कुछ बच्चे जो डायरेक्ट इस लेक्चर को देखेंगे उनको जो है ये थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हम लोग जो है इधर साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को पहले क्लियर कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र के विषय में आपको समझाया गया था। विद्युत क्षेत्र के विषय में आपको समझाया गया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो इस स्पेस में हो या कहीं भी रखा गया हो, उसके आसपास का वह फील्ड या वह क्षेत्र जहां तक उस चार्ज का क्या हो? इफेक्ट हो, या जहां तक वह चार्ज फोर्स अप्लाई कर सके, जहां तक उस चार्ज का क्या हो? क्षेत्र हो, या उस चार्ज का रीजन हो, वह क्या कहलाता है? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। तो मान लीजिए यह चार्ज है Q और इस चार्ज का जो है अपने आसपास में, सपोज अगर यह पॉजिटिव चार्ज है तो इसके आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक इस चार्ज का इफेक्ट हो, मान लीजिए हमने यह एक क्षेत्र ले लिया, अगर इस चार्ज का यहाँ तक इफेक्ट है तो ये क्या कहलाएगा? इसका फील्ड कहलाएगा। लेकिन एक्चुअली हम लोग इसको असल में समझें तो हर चार्ज का जो फील्ड होता है वह इनफाइनाइट तक होता है। तो मान लेते हैं चार्ज का फील्ड क्या होता है, यह क्लियर हो गया आपको, यानी चार्ज के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ तक उस चार्ज का इफेक्ट हो क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड।
उसके बाद एक टॉपिक आता है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इसके बारे में भी हम लोग समझे हुए थे। मान लीजिए हमारे पास यह एक पॉइंट चार्ज Q है इस Q चार्ज का इसके आसपास में क्या होगा, फील्ड होगा। अब इसके फील्ड में ही मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट क्या है, P है, जो कि इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पर है, और ये हमारा है एक अनंत लाइन है, और इस पर एक चार्ज है मान लीजिए Q0। अब इस Q0 चार्ज को इस P पॉइंट तक लाएंगे, जो पॉइंट कहाँ है, इस चार्ज के फील्ड में है। तो इस चार्ज के फील्ड में जो पॉइंट P है वहाँ तक इस Q0 चार्ज को लाने में जो किया गया वर्क डन होता है वही कहलाता है इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हम समझ गए और चार्ज भी समझ गए। अभी हमको इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच के रिलेशन को समझना है। तो चलिए हम लोग जो है अब इसको स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का रिलेशन कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ एक पॉइंट चार्ज है Q, और इस चार्ज के फील्ड में ही R डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने ले लिया यह P, जो कि इस चार्ज के फील्ड में ही है, जो कि इस चार्ज से R डिस्टेंस पे है। और यह हो गया मान लीजिए हमारा इनफाइनाइट लाइन, यानी यह है हमारा अनंत रेखा, ये हमारा अनंत रेखा है। और यहाँ पर एक चार्ज है हमारा यह Q0, ये भी पॉजिटिव नेचर का है, और ये भी चार्ज हमारा किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है। जैसा कि हम लोग पोटेंशियल में सीखे हुए थे कि यह जो Q0 चार्ज जो इनफाइनाइट पे है, इस चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जो किया गया वर्क डन होगा वो पोटेंशियल होता है। तो जाहिर सी बात है ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका फील्ड किधर होगा, तो इसका फील्ड जो है चार्ज से बाहर की तरफ होगा, और इसके फील्ड में ही इसका फोर्स होता है। तो इस चार्ज को यहाँ एक इलेक्ट्रिक फोर्स रोकेगा। वह फोर्स कौन लगाएगा, तो जाहिर सी बात है यह चार्ज जो पहले से मौजूद है, यह चार्ज इस Q0 पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगाएगा, क्योंकि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो यह इसका क्या करेगा, अपोज करेगा। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जब तक यह Q0 चार्ज इस पॉइंट तक आएगा नहीं, तब तक इसके द्वारा किया गया वर्क डन आपको पोटेंशियल नहीं बना सकता है। तो मान लेते हैं कि यहाँ से जो है x डिस्टेंस पर जो है हमने एक पॉइंट ले लिया, कोई यह A पॉइंट है, और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया B, और इसके बीच का डिस्टेंस हमने ले लिया x, जो कि क्या है, एलिमेंट्री लेंथ है। ये हो गया हमारा एलिमेंट्री लेंथ यानी स्मॉल लेंथ। अब इस Q0 को अगर हमें इस P पॉइंट तक लाना है या A या B तक लाना है, तो इस पर हमें एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा। क्यों, क्योंकि यह फोर्स क्या कर रहा है, इस चार्ज को आने से रोक रहा है। तो इसको अगर लाना है तो हमें यहाँ पर एक एक्सटर्नल फोर्स, एक बाह्य बल लगाना होगा, जो कि ये जो F एक्सटर्नल फोर्स है ये बड़ा होगा किससे, इलेक्ट्रिक फोर्स से, तभी जाकर के यह चार्ज पार्टिकल आ सकता है। अब मान लीजिए इस एक्सटर्नल फोर्स के कारण ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल Q0 है वह क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट करना शुरू करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल अब कहाँ आ गया, इस Q0 पे। अब जो कि हमारा A पॉइंट है, इस A पॉइंट से B पॉइंट तक जाने में जो कि एलिमेंट्री लेंथ dx है, इसके द्वारा कुछ ना कुछ वर्क डन किया जाएगा। तो इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। वर्क डन बाई Q0 ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट dx, यानी dx विस्थापन में Q0 के द्वारा किया गया कार्य। तो जाहिर सी बात है हम सब लोग समझते हैं कि यह एलिमेंट्री लेंथ है, क्योंकि A से B तक का लेंथ क्या है, एलिमेंट्री लेंथ है, dx है। तो यहाँ वर्क डन भी क्या होगा, तो स्मॉल वर्क डन होगा। तो dw बराबर हम लिख सकते हैं, dw बराबर F डॉट dx। चूँकि यह डॉट प्रोडक्ट है वेक्टर का,
तो हम इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ जो थीटा होगा वह एफ और डी एक्स के बीच का होगा, तो यहाँ पर हम लोग एफ देखते हैं किधर होगा, तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज का जिधर फील्ड होता है उधर ही फोर्स होता है, तो ये डायरेक्शन किसका है, ये डायरेक्शन है फोर्स का। और फिर हम लोग देखते हैं ये डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट ये है आपका, ये डी एक्स है, तो इसके बीच में एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। तो हम लोग अगर यहाँ लिखते हैं कॉस 180, चूँकि थीटा यहाँ कितना है 180 डिग्री है, तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा एफ डी एक्स कॉस 180, और कॉस 180 होता है हमारा -1, तो ये माइनस हो जाएगा माइनस ऑफ एफ डी एक्स। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जानते हैं, चूँकि हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू नॉट इस पॉइंट चार्ज के लिए, तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा E इंटू क्यू नॉट। तो अगर हम यहाँ डी डब्ल्यू की जगह पे लिखना चाहते हैं तो अब हो जाएगा नाउ डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ एफ के जगह पे हम लिख देते हैं E इंटू क्यू नॉट डी एक्स। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब इसी तरह से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करते हैं। तो हमको पता है वी नो डैट, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इजकल टू होता है वर्क अपॉन चार्ज, और यहाँ पर हम लोग चार्ज क्या लेंगे, तो ये V अपॉन Q हो जाएगा। अब इसको हम लिखते हैं फॉर एलिमेंट्री, या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं W इजकल टू V इंटू Q। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फॉर एलिमेंट्री वर्क डन, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं डी डब्ल्यू इज इक्वल टू डी भी इंटू क्यू नॉट। क्यों? क्योंकि जो हमारा वर्क डन है, जो कार्य होगा, उसमें कौन सा चार्ज भाग लेगा, क्यू नॉट या क्यू नॉट भाग लेगा, इसलिए हम लोग क्या लिखे भी इंटू क्यू नॉट। तो डी भी इंटू क्यू नॉट हो गया। अब आगे बढ़ेंगे डी डब्ल्यू इजकल टू डी भी इंटू क्यू नॉट, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का डी डब्ल्यू बराबर माइनस ई क्यू नॉट इंटू डी एक्स है, और डी डब्ल्यू बराबर डी बी इंटू क्यू नॉट है, और दोनों क्या हमारा एलिमेंट्री वर्क डन है। तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 माइनस ऑफ ई क्यू नॉट डी एक्स बराबर डी भी इंटू क्यू नॉट से क्यू नॉट हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ पे बचेगा माइनस ई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी भी, या E इज इक्वल टू बचेगा हमारा माइनस ऑफ डी भी अपॉन डी एक्स। ये हो गया हमारा रिलेशन, यानी E फॉर किसके लिए है, तो यहाँ E है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ E इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र के लिए है, V हमारा किसके लिए है, तो पोटेंशियल के लिए है, और dx यहाँ किसके लिए है, तो ये dx है लेंथ के लिए। तो हम लोग आइए देखते हैं E इजकल टू माइनस डी बी बाई डी एक्स हमारा रिलेशन हो गया किसके बीच का, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का। एक चीज़ ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट आता है, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता है हमारा वोल्ट पर मीटर। क्यों? तो dV का मतलब पोटेंशियल, dx का मतलब लेंथ, तो वोल्ट पर मीटर यहाँ पर हमारा जो है लेंथ आता है। और यहाँ निगेटिव साइन का मतलब क्या है, तो निगेटिव साइन बताता है कि फील्ड के तरफ अगर हम आते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। यानी अगर हम लोग फील्ड के डायरेक्शन में आते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, कम होगा। ये हमारा निगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है। तो ये था हमारा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी एग्जाम में इसको ऐसे भी पूछ देता है कि
एस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट शब्द का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, तो देखिए यहाँ पोटेंशियल के रेस्पेक्ट में हम क्या लेते हैं, लेंथ। तो जिसके भी रेस्पेक्ट में हम लेंथ ले लेंगे वो क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट के नाम से जाना जाएगा। तो इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहते हैं। तो इसको जो है एग्जाम में दूसरे तर्ज में यही पूछ सकता है, क्वेश्चन बना सकता है आपके लिए, इस्टैब्लिश द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये दो तरीका से आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और ये VBI क्वेश्चन है आपको फॉर 2 मार्क्स के लिए 2022 के एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और अपने कॉपी में नोट कर लेंगे इसको। स्टॉप करके फिर से चालू कीजिए। हो गया। चलिए हम लोग जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो हमारा यूनिट नंबर 1 है उसके सेकेंड चैप्टर के लेक्चर को हम लोग देख रहे हैं। उसके लेक्चर को हम लोग जो है यूट्यूब पे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लेक्चर आपका यूट्यूब पे डाला जा चुका है। आज हम लोग जो है लेक्चर नंबर 4 में, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है, तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 बनाने जा रहे हैं, जिसके अंदर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इसके विषय में पढ़ना है। तो आज हम लोग देखेंगे लेक्चर नंबर 4, जिसमें हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी यानी विद्युत विभव ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग जो है इसके डिफिनीशन को समझते हैं। इसके डिफिनीशन को समझने के पहले आप लोग एक चीज़ ध्यान देंगे, जो कि हमारे क्लास 11th में आपको बताया गया है कि वर्क डन और एनर्जी ये दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यानी द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड एनर्जी, हम लोग पढ़े हुए थे। तो हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, एक्चुअली यह बात कर रहा है एनर्जी का, लेकिन हम लोग इसको डिफाइन करेंगे वर्क डन पर। क्यों? क्योंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, एनर्जी के बराबर होता है। तो अब किसका वर्क डन, किस परिस्थिति का वर्क डन और किसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है, जैसा कि हम लोग पहले अपना वीडियो बनाए हुए हैं उसी तरह से जो है यहाँ भी काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल का बात है। तो हमने यहाँ पर एक चार्ज ले लिया क्यू चार्ज को हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ जैसे एक चार्ज हम लेंगे तो उसके आसपास में क्या होगा, फील्ड होगा उसका, और इसके फील्ड में ही हमें एक पॉइंट ले लेना है। मान लीजिए वो पॉइंट हमने क्या ले लिया, P, जो कि इस चार्ज से कितने दूरी पर है, तो R दूरी पर हमने यह पॉइंट लिया है P। अब इस चार्ज के फील्ड में एक पॉइंट P है जो इससे कितने दूरी पर है, R दूरी पर है, और हमारा यहाँ पर है एक इनफाइनाइट लाइन यानी अनंत रेखा, और हम यहाँ पर एक चार्ज ले लेते हैं Q0। ये भी किस तरह का है, पॉजिटिव चार्ज है। अब जाहिर सी बात है, जैसा कि आपको पहले बताया जा चुका है कि इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड कहाँ होगा, बाहर की तरफ होगा, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस पॉजिटिव चार्ज को हमें इस P पॉइंट तक लाना है, तो जाहिर सी बात है जो पॉजिटिव चार्ज हमारा Q जो पहले से है वह इसका क्या करेगा, अपोज करेगा, यानी इस पर वह एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा और इसको इस P पॉइंट पर आने से रोकेगा। अब इस Q0 को जब तक हम P पॉइंट तक लाएंगे नहीं, तब तक तो ये वर्क डन करेगा नहीं। तो इस पर हमें क्या लगाना है, एक एक्सटर्नल फोर्स, यानी हमने इस पर अप्लाई कर दिया एक एक्सटर्नल फोर्स। यानी जाहिर सी बात है, अगर
एक व्यक्ति हो कोई और उसको जो है दोनों तरफ से, एक आदमी उसको पूरब की तरफ खींच रहा हो, एक आदमी उसको पश्चिम की तरफ खींच रहा हो, तो जिधर का फोर्स बड़ा होगा वह व्यक्ति उसी तरफ जाएगा। तो इस एफ एक्सटर्नल को हमें क्या करना होगा, इस एफ ई से बड़ा रखना होगा, तभी तो यह पी की तरफ आ पाएगा। तो एफ एक्सटर्नल जो फोर्स होगा वह किससे बड़ा होगा, वह एफ ई से क्या होगा, बड़ा होगा। अब इसके बाद इस एक्सटर्नल फोर्स जो इस एफ ई से बड़ा है उसके वजह से ये पॉइंट चार्ज क्या होगा, शिफ्ट होकर के कहाँ पहुँचेगा, क्यू नॉट तक पहुँचेगा। और यहाँ तक आने में एफ एक्सटर्नल के कारण इस पर जो किया गया वर्क डन होगा वही वर्क डन क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। यानी फिर से इसको समझ लेंगे, इस क्यू नॉट को हमें पी पॉइंट तक लाने के लिए क्या लगाना पड़ा, एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ा, जो कि इस इलेक्ट्रिक फोर्स जो क्यू के द्वारा लगाया जा रहा है उससे यह क्या है, बड़ा है। अब इसके वजह से क्यू नॉट जो है किधर आने लगा, पी की तरफ शिफ्ट होने लगा। तो जैसे वह पी की तरफ शिफ्ट होगा यानी पी पर आएगा तो इसके द्वारा वर्क डन किया जाएगा, और जो किया गया वर्क डन होगा वही किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। तो चलिए अब हम इसके डिफिनीशन को लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी is defined as work done by external force to bringing unit charge Q naught from infinite to point P। यानी हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू ब्रिंग यूनिट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम इनफाइनाइट टू पॉइंट पी। यानी इनफाइनाइट से क्यू नॉट को पी पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जाएगा वही कहलाएगा आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डेड चार्ज। तो चलिए इसको हम हिंदी में लिख लेते हैं। इकाई आवेश क्यू नॉट को अनंत से दिए गए बिंदु P तक लाने में बाह्य बल के द्वारा किया गया कार्य उस आवेश का विद्युत विभव ऊर्जा कहलाता है। चलिए अब हम इसके अंदर एक नोट देखेंगे। नोट देखिए, पहले हम इसको फिगर से समझ लेते हैं। मान लीजिए यहाँ एक इनफाइनाइट लाइन है और यहाँ पर एक चार्ज है Q। अब इस Q चार्ज को हमें इस पॉइंट A तक लाना है, लेकिन एक खास बात देखेंगे ध्यान से, ये जो पॉइंट A है इसके आसपास में कोई भी चार्ज नहीं है, यानी इसके आसपास में कोई भी फील्ड नहीं है। तो जाहिर सी बात है इस Q चार्ज को इस पॉइंट तक आने में कोई परेशानी नहीं होगी। और हम लोग ऐसे भी पढ़े हुए थे कि पोटेंशियल तभी कहलाता है या वर्क डन आपको पोटेंशियल के लिए तभी का लेना है जब एक चार्ज हो और उसके फील्ड में हम इस पॉइंट को लाते हैं, तो उस समय जो किया गया वर्क डन होता है वो पोटेंशियल कहलाता है। लेकिन यहाँ फील्ड मौजूद ही नहीं है और यहाँ पर ना कोई चार्ज मौजूद है ना उसका फील्ड मौजूद है, तो यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा, आपको किया गया वर्क डन क्या हो जाएगा,
जीरो हो जाएगा, या पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किया गया वर्क डन या पोटेंशियल जीरो होता है। इस चीज़ को हम लोग जो है इस नोट के अंदर ये समझ रहे थे, तो हम लोग इसको अब लिख लेते हैं। क्यों जीरो होता है, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इसको रोकने वाला कोई चार्ज यहाँ मौजूद ही नहीं है या उसका फील्ड मौजूद नहीं है, तो यहाँ वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चलिए, फॉर सिंगल पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। यानी एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव ऊर्जा जीरो होता है। यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, यानी नहीं होता है। तो यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता किसका है, तो दो चार्ज का सिस्टम हो या तीन चार्ज का सिस्टम हो या चार चार्ज का सिस्टम हो या इनफाइनाइट चार्ज का सिस्टम हो, तो उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसके नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं कि अगर दो चार्ज का सिस्टम हो तो उसके लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट होता है। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ टू चार्ज पार्टिकल्स, यानी दो आवेशित कणों के समूह के लिए विद्युत विभव ऊर्जा, ये हमारा टॉपिक है। यानी दो आवेशित कणों के समूह के लिए विद्युत विभव ऊर्जा क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, ये हमारा अभी का टॉपिक है। तो हम लोग अब देखते हैं इसको। मान लीजिए हमारे पास यह एक चार्ज है Q1, ठीक है, और ये इनफाइनाइट लाइन है, और यहाँ पर एक चार्ज है Q2 जो कि इस P पॉइंट Q2 तक आ रहा है। इसके पीछे का बाकी सब कहानी हम लोग समझ चुके हैं। जाहिर सी बात है ये Q1 इसको क्या करेगा, अपोज करेगा इस Q2 को, यानी इस पर ये लगाएगा एक इलेक्ट्रिक फोर्स। फिर इस पर हमको लगाना होगा एक एक्सटर्नल फोर्स, जो कि हमको पता है एक्सटर्नल फोर्स किससे बड़ा होगा, तो ये एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। और उसके बाद यह शिफ्ट करते हुए कहाँ पहुँचेगा, P तक। अब Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस कितना है, तो कह रहा है कि Q1 से ये 1 है और ये 2 है, तो हम इसके डिस्टेंस को ले लेते हैं R12, यानी 1 से 2। Q1 से Q2 तक का डिस्टेंस कितना है जी, R12। अब हमारे पास यही दो चार्ज का एक सिस्टम है और जिसके बीच का डिस्टेंस R12 है, और इसके लिए हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का कैलकुलेशन करना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से ये जानते हैं, वी नो डैट, हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बराबर होता है वर्क अपॉन चार्ज, या हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं, या वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा पोटेंशियल इनटू चार्ज।
और जैसा कि हमको पहले ही बताया जा चुका है कि ये वर्क डन किसके बराबर होता है, तो एनर्जी के बराबर होता है। और इस पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू से, यानी ये यू फॉर क्या होगा हमारा, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। अब चलिए, तो U बराबर वर्क डन इजकल टू V इंटू क्यू हो गया। अब हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर हम जो Q लेने वाले हैं, ये जो हम Q, जो हम चार्ज का बात कर रहे हैं, ये कौन सा चार्ज लेंगे, तो जाहिर सी बात है हम फॉर्मूला किसका देख रहे हैं, वर्क डन का। तो वर्क डन में कौन सा चार्ज भाग ले रहा है, Q1 या Q2। तो आप लोग देखेंगे ध्यान से, ये Q2 चार्ज ही ना इनफाइनाइट से इस P पॉइंट तक आ रहा है, तो P पॉइंट तक आ कौन रहा है, Q2। तो वर्क डन किसके द्वारा देखना है हमें, Q2 के कारण। तो यहाँ हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग कौन सा चार्ज ले लेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे Q2 चार्ज, यानी 2 चार्ज लेंगे, क्योंकि वर्क डन में हमारा Q2 ही भाग ले रहा है। अब इसके बाद नाउ, अब ये जो V है, यानी ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हम इसका कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कौन सा चार्ज भाग लेता है, तो आपको पहले भी बताया जा चुका है। यहाँ देख लेंगे हम लोग, ये जो हम रिवीजन करा रहे हैं आपको पिछले क्लास का, जिसमें आपको बताया गया है कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू KQ/R, जिसमें हम कौन सा चार्ज लेते हैं, तो Q कौन सा चार्ज है, जो पहले से था वो चार्ज था, यानी ये कौन सा चार्ज है, तो जो पहले से था, जो पहले से था, यानी इसको हम इनफाइनाइट वाला नहीं ले रहे हैं। Q1 जो पहले से हम लिए थे, उस चार्ज को हम किस में लेंगे, पोटेंशियल में। और वर्क डन में हम किस चार्ज को ले रहे हैं, तो जो चार्ज कहाँ से आ रहा है, इनफाइनाइट से आ रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देंगे। Q2 हम किसको ले रहे हैं, यानी Q2 कौन सा चार्ज होगा, वर्क डन वाला, क्योंकि Q2 ही वर्क डन कर रहा है। और पोटेंशियल में हम कौन सा चार्ज लेंगे, जो हमारा कहाँ से है, पहले से था। तो चलिए, नाउ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इज इक्वल टू हो जाएगा K, चार्ज कौन सा लेंगे, तो Q1 अपॉन डिस्टेंस क्या लेंगे, तो हम लोग R12, ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, तो इक्वेशन 2 से B का वैल्यू कहाँ पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो आगे बढ़िए, पुट value of V in equation 1 from 2। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखिए, वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, V के जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, तो V के जगह पर रखेंगे KQ1/R12, और हमारे पास इसमें क्या है, इंटू Q2 है। तो अब हमारा ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू बन जाएगा KQ1/R12। और चूंकि वर्क डन किसके बराबर होता है, तो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है, जिसका सिंबल हम लोग क्या लेते हैं, U लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ देखेंगे आगे, U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ1Q2/R12, या इसको हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, U इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R12। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फॉर सिस्टम ऑफ 2 चार्ज पार्टिकल्स, यानी 2 चार्ज पार्टिकल्स के लिए यह फॉर्मूला हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 4। अब हम लोग इसके बाद जो है 3 चार्ज पार्टिकल्स के लिए, 4 चार्ज पार्टिकल्स के लिए और n चार्ज पार्टिकल्स के लिए सीखेंगे। तो चूंकि हमारा यह फॉर्मूला हो गया 2.2 पर चार्ज पार्टिकल्स के लिए, अब इसके बाद हम लोग 3 चार्ज पार्टिकल्स का वीडियो बनाएंगे और उसमें हम लोग सीखेंगे कि उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, थैंक यू। आप लोग इसको जो है कॉपी में भी नोट कर लेंगे।